नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पर है आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पर के माध्यम से। मेरे पास अधिकांश फोन और अधिकांश व्हाट्सएप मैसेजेस केवल एक चीज को लेकर के आते हैं, बिजनेस या काम जब बंद हो जाता है आदमी का, ये बंद हो गया, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अब हम क्या करें। दरअसल ये स्थिति वो है जैसे एक नदी चलते चलते अचानक एक दीवार के सामने पहुंच जाए, अचानक एक दीवार उसके सामने आ जाए और नदी वहां जाकर ठहर जाए, वहां जाकर के रुक जाए और वहीं उसके आसपास चक्कर लगाने लगे और एक गड्ढे में, एक डबरे में, एक तालाब में परिवर्तित हो जाए। धीरे धीरे उस तालाब के पानी से सड़न पैदा होने लगेगी, परेशानियां पैदा होने लगेंगी। ठीक वही स्थिति होती है। लेकिन अगर नदी उस दीवार को देखकर या उस दीवार से टकराकर अपना रास्ता बदल ले, अपना मार्ग अलग कर ले, तो वो कभी गड्ढा नहीं बनेगी, कभी तालाब नहीं बनेगी, कभी उसकी गति में अवरोध नहीं आएगा। लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। हम जहां से चलते हैं, जहां जाकर रुक जाते हैं, बस वहीं पर ठहर जाते हैं, जीवन के मार्ग को वहीं पर अवरुद्ध कर देते हैं। उसके बाद वहां से प्रारंभ होती है एक ऐसी यात्रा जो आपको सिर्फ डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में और तनाव में ले जाती है। आप वहां से रास्ता बदलना नहीं चाहते। आप अपनी मान्यताओं में, आप अपनी जो पूर्व निर्धारित योजनाएं हैं उनमें फंसे रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज चल रही है कि आपके समानांतर जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनके साथ ऐसा है और मेरे साथ ऐसा है। एक बात आप समझ लें कि आपका जीवन अलग है, उनका जीवन अलग है। दो जीवन कभी एक जैसे नहीं हो सकते। आपकी परेशानी इस बात से नहीं है कि आपके पास कार नहीं है, आपकी परेशानी इस बात से नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। आपकी परेशानी इस बात से है कि दूसरे के पास कार है, दूसरे के पास संसाधन है, दूसरे के पास पैसा है। बस आप सिर्फ जीवन में अगर कुछ कर पाए हैं तो अपनी तुलना दूसरों से कर पाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाया। आप ये नहीं जानते कि आपके भीतर का जो बीज है, आपके अंदर जो बीज है, आपके अंदर जो गुण है, जो बाहर आना चाहता है, उस पर आपका ध्यान कभी नहीं गया। आपकी जागरूकता वहां तक है ही नहीं। आपकी जागरूकता सिर्फ वहां तक है जहां तक आप दूसरों से अपनी तुलना कर सकते हैं। महान बनने में भी, पैसा वाला बनने में भी, ज्ञानी बनने में भी, जो कुछ भी बन सकते हैं, सिर्फ दूसरों से तुलना करके ही आप बनना चाहते हैं। आप स्वयं कुछ नहीं करना चाहते। आपका जीवन एक एक्सीडेंटल, एक दुर्घटना बन के रह गया है। आपने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जीवन की दो धाराएं हैं, एक पूरी तरह सकारात्मक, एक पूरी तरह नकारात्मक। नकारात्मक जिसे आप कहते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन को नकारात्मकता कहते हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा वो नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा है जो रावण के पास थी, जो दुर्योधन के पास थी, जो कंस के पास थी।
वो नकारात्मक ऊर्जा है। वो सकारात्मक ऊर्जा के समतुल्य ही है। उसमें ताकत की कमी नहीं है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आप इन दो धाराओं की बजाय एक तीसरे रास्ते पर चलने लगते हैं, जो एक फ्रस्ट्रेशन का रास्ता है, जो अपने आप को खत्म कर देने का रास्ता है, जो आत्मघाती रास्ता है। एक बात आप ध्यान रखें कि आनंद या सुख मंजिल पर नहीं होता, मार्ग पर है। अगर आप संसार में हैं, अगर आप संसार में प्रवेश करना चाहते हैं, तो सुख या आनंद मार्ग पर है। मंजिल पर एक क्षण के लिए आप रुकते हैं, उसके बाद आपकी मंजिल फिर बदल जाती है और फिर आप दूसरे मार्ग पर चल देते हैं। उस मंजिल को प्राप्त करने के बाद फिर आप तीसरे मार्ग पर चल देते हैं। तो जो कुछ भी है मार्ग पर ही है। जो सुख, जो आनंद, जो अनुभूतियां हैं, वो मार्ग में घटने वाली अनुभूतियां हैं। और अगर आप संसार से बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, तो वहां आपको मार्ग नहीं, वहां रुकना पड़ेगा। वहां यात्रा नहीं चलती, वहां अंतर यात्रा चलती है। वहां आपको आप केंद्र पर आना पड़ेगा। लेकिन आप किसी प्रकार की यात्रा में हैं ही नहीं। आप ये सोचिए, आप हैं कहां, किस जगह खड़े हुए हैं आप किसी प्रकार की यात्रा में नहीं है। न अंतर यात्रा में है, न बाहर यात्रा में है। आप सिर्फ एक तुलनात्मक अध्ययन में जी रहे हैं। आप सिर्फ दूसरों से एक तुलना करते हुए जी रहे हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, केवल एक बात कहना चाहता हूं कि क्लीम, जिसे आप बहुत साधारण चीज समझ रहे हैं, एक ऐसा अस्त्र है कि अगर इसे आपने अपने जीवन में अपनाया, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो आप निश्चित मानिए कि आपके जीवन में क्रांति हो सकती है, आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। ये आपकी जागरूकता को बढ़ाता है, आपकी अंतर शक्ति को बढ़ाता है, आपके संतुलन को बढ़ाता है, आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्तियों के अलाइनमेंट को ठीक करता है, उनके समन्वयन को, उनके सामंजस्य को ठीक करता है और आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप आकर्षण शक्ति का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि हम लड़कियों को आकृष्ट कर सकते हैं, या लड़कियां समझती हैं हम लड़कों को आकृष्ट कर सकते हैं। बस इतना अर्थ है आपके लिए। आप छोटे छोटे स्वार्थ वाले, छोटे छोटे अर्थ वाले चीजें आप बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। आकर्षण के लिए आप मुझे फोन करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कैरियर पर ध्यान नहीं है। मेरी क्लासमेट अब मेरे से बात नहीं करती, किसी और से बात करती है। अब वो किसी और के पास चली गई है, कृपया कोई मंत्र बताएं। क्या नादानी है ये। जिस समय पर जो काम आपको करना चाहिए वो काम आप उस समय पर नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कर्म कीजिए अपना, जिस प्रकार कर्म किया था अर्जुन ने। अर्जुन का कर्म सुदामा के कर्म से भिन्न है। सुदामा और अर्जुन दोनों कृष्ण को प्रिय हैं, दोनों के पास क्लीम है। क्लीम जो कृष्ण है वो दोनों के पास है, लेकिन जीवन को जीने का नजरिया, जीवन को जीने का तरीका दोनों का अलग अलग है। अर्जुन शस्त्र से जीता है, कर्म से जीता है, और सुदामा ब्राह्मण बनकर जीता है, ब्राह्मणत्व से जीता है। वो 5 घरों में जाता है रोज ईमानदारी से, और उसके अलावा 6वें घर में नहीं जाता। भिक्षा मांगता है, भूखा रहे या पेट भरे, कोई इसका अर्थ नहीं है। उसका कर्म सिर्फ उसे यहां तक रख रहा है, वो कर्म कर रहा है, और एक दिन वो कहां पहुंच गया उस क्लीम, उस कृष्ण की कृपा से सब जानते हैं। अर्जुन जो सिर्फ अपने धनुष और बाण पर विश्वास रखता है, भक्ति वो भी करता है, क्लीम वो भी जपता है, कृष्ण वो भी जपता है, उसके जीवन में भी झंझावात आते हैं, वनवास आता है, पत्नी का अपमान आता है, पिता के न होने का शूल भी उसे छीनना पड़ता है।
और न जाने कितने अपमान झेलना पड़ता है, उसे क्लीव बनना पड़ता है, ऐसे नपुंसक बनना पड़ता है। वो सारी चीजों के साथ, सारे तूफानों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्लीम के आश्रय से, कृष्ण के आश्रय से आगे बढ़ रहा है, और एक दिन वो पार हो जाता है, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो मार्ग कोई भी हो, रास्ता कोई भी हो, तुम सिर्फ कर्म करो। तुम्हारे हाथ में बॉल फेंकना है, तुम्हें जीवन ने बॉल दे रखी है कि लो अपने लक्ष्य पर मारो, तीर दे रखे अपने लक्ष्य पर मारो, लेकिन आप उसमें भी गणित लगाते हैं, आप उसमें भी गुणाभाग करते हैं, आप उसमें भी सोचते हैं कि ये लक्ष्य पर लगेगी कि नहीं लगेगी। मत सोचो, ये सिर्फ करो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, जीवन में पद भी सब कुछ नहीं होता। अगर वो गया तो गया, तुम्हारे फ्रस्ट्रेट होने से, तुम्हारे डूब जाने से, तुम्हारे आत्मघाती होने से वापस नहीं आ जाएगा। वो वापस अगर आ सकता है तो एक ही मार्ग है उसका, क्लीम का आश्रय पकड़िए, कर्म कीजिए। क्लीम आपको परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा यानी इस संसार की सकारात्मक शक्ति, उससे जोड़ता है। उसके सहारे आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। फ्रस्ट्रेशन में कुछ नहीं रखा, ये तो कायरों का रास्ता है। डिप्रेशन में कुछ भी नहीं रखा, ये भी कायरों का रास्ता है। आप कायर तो नहीं। क्या हुआ जो एक काम बंद हो गया? रास्ता बदलिए, दूसरा काम कीजिए। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपने अपने व्यक्तित्व को, अपने अहंकार को इस तरह बढ़ा रखा है कि आपने अपनी पहचान खत्म करके सिर्फ अहंकार ही आपकी पहचान है, सिर्फ वही आपकी पहचान है। आप उसी के सहारे चल रहे हैं। आप अपने अंदर के बीज को पहचानते नहीं, उसे प्रस्फुटित होने का रास्ता नहीं देते। क्लेम भी एक बीज मंत्र है। क्यों कहा उसे बीज मंत्र? बीज है, उसके लिए मन की धरती चाहिए। एक ऐसी धरती चाहिए जो खरपतवार से मुक्त हो, जो बंजर न हो। अपने मन की धरती को उर्वरा बनाइए, उस पर क्लीम का प्रेम से बीजारोपण कीजिए। जैसे मैं बताता हूं वैसे कीजिए। क्लीम का बीजारोपण कीजिए, खरपतवार को छांटिए, सकारात्मक विचारों को हवा, पानी, धूप ये उसको दीजिए। वो प्रस्फुटित होगा आपके मन की धरती पर, और निश्चित रूप से आपको फल भी मिलेंगे और छाया भी मिलेगी। कई बार फल देर में आते हैं तो छाया के पैसे मिल जाते हैं। कई बार फलों में आने में देर होती है तो आपको वृक्ष लगाने के ही पैसे मिल जाते हैं। आपके कर्म को कोई देख रहा है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आप ध्यान रखें, ये विज्ञान का भी नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। आप कर्म करें, ईमानदारी से करें, संभव नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया ना हो, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना मरे, बिना गिरे, बिना डिप्रेशन में जाए। क्या हुआ जो एक मार्ग बंद हो गया? बहुत सारे मार्ग हैं, तलाशिए तो सही। जुड़िए मेरे साथ, बात कीजिए मुझसे निरंतर, मिलते रहिए मुझसे, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं पूरी शिद्दत से। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।